आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी प्याज के पराठे। और अगर आप ये पराठे एक बार बना के खा लिए तो आप सारे पराठे खाना भूल जाएंगे। और ये इतनी स्वादिष्ट लगते हैं कि आपके बच्चे भी इसे बड़े मज़े से खाएंगे। और इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है, झट से बन के तैयार हो जाती है, कोई भी झंझट नहीं है। और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगते हैं कि आप सारे पराठे बनाना भूल जाएंगे, बस प्याज की पराठा ही बनाना पसंद करेंगे। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 प्याज ले लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ले लिए हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छील लेते हैं और छीलने के बाद इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। और धोने के बाद ही इसको हम काटेंगे। तो प्याज धो लिए हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से बारीक कूट लेंगे। और तब तक इधर हम प्याज को अच्छी तरह से लच्छे में काट लेते हैं। तो प्याज जो है आपको बिल्कुल पतले पतले काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने प्याज काटी उसी तरह से आपको भी प्याज काट लेने हैं। तो सारे प्याज को हमने अच्छी तरह से काट लिए हैं। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ की बर्तन ले लिए हैं, उसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी आटा। तो आप उतना आटा ले लीजिए जितना कि आपको पराठा बनाना है। तो हमने 1 कटोरी आटा लिए हैं, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन और ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा को हमने अच्छी तरह से मसल लिए हैं और इसी तरह से मसलते हुए आटा को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट रखना है ताकि हमारे पराठा जो है वो फटे ना और ये अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए हमने आटा को अच्छी तरह से लगा के तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी आटा कितनी सॉफ्ट है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से आटा लगा के तैयार कर लेना है। अब आटा को ढक के हम रखते हैं साइड में। चलिए तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने इधर एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल दिए हैं तेल। और तेल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई। तो उसमें डाल दिए हैं आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच सौंफ। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और इसको भी हमें अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने इसको भी अच्छी तरह से पका लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज। और प्याज डालने के बाद प्याज को हमें अच्छी तरह से चला लेना है। तो ये देखिए प्याज को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और प्याज को अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर हो गई है, प्याज को हम एक बार फिर से चला लेते हैं। तो ये देखिए प्याज को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और प्याज चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला। तो ऊपर से डाल देते हैं आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें 1 नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालने से इसमें थोड़ा सा खटास रहेंगे तो ये खाने में और टेस्टी लगेंगे। तो नींबू का रस हमने डाल दिए हैं। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाने के बाद इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह से चला लेते हैं। और प्याज को इसी तरह से चलाते हुए गैस का मीडियम लो रखेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसे हल्का सा सॉफ्ट और कर लेंगे। और थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो बेसन डालकर इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और गैस का मीडियम लो करके इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। आप चाहे तो यहाँ पे उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गैस का मीडियम लो करके बेसन को अच्छी तरह से भून ले ताकि बेसन का कच्चापन अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। और ये देखिए प्याज हमारी गली नहीं है, सारी प्याज दिख रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पराठा का मसाला तैयार करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारे प्याज का मसाला बनके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा सा डाल दिए हैं कटी हुई हरी धनिया। और हरी धनिया डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह से चला लेते हैं।
और ये मसाला ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। इसी से पराठा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप ये मसाला को अच्छी तरह से बना के तैयार कर ले। तो ये देखिए हमारी मसाला बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम रहने देते हैं साइड में और इसे ठंडा होने देंगे। तो हमारी बहुत ही टेस्टी प्याज की मसाला बन के तैयार हो गई है। इसे रखते हैं साइड में और इसे ठंडा होने देते हैं। और तब तक चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो इधर हमारी आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसको हम वापस से एक बार मसल लेते हैं। आप आटा जितना अच्छा लगाएंगे तो आपका पराठा भी उतना अच्छा ही बनेंगे। तो ये देखिए आटा को हमने फिर से अच्छी तरह से चिकना कर लिए हैं और उसके बाद इसके हम बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ही बना रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा आटा लगाइएगा और ज़्यादा प्याज ले लीजिएगा। तो ये देखिए हमने 4 लोई बना लिए हैं बड़े बड़े साइज़ की। आपको छोटे नहीं रखना है, थोड़ा बड़ा लोई लेना है। एक लोई को हमने अच्छी तरह से चिकना कर लिए हैं। ऊपर से ले लिए हैं थोड़ा सा सूखा आटा और उसके बाद इस तरह से हम लोई में कोट कर लेंगे और इसके हम अच्छी तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से बिल्कुल इसे बेल लेंगे। ये थोड़ा मोटा ही रहेंगे तो पराठा नहीं फटेंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं पहले। तो इसे हमने रोटी की साइज में बेल लिए हैं और इसे बेलने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं ये मसाला प्याज वाली। और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। गरम गरम नहीं डालें, इसको ठंडा होने दें उसके बाद ही पराठा पे डालें। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से फैला देते हैं रोटी पे। बहुत सारे का पराठा जो है ना वो फट जाते हैं और ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। तो आज की रेसिपी देखने के बाद आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए इसमें हमने चारों साइड से अच्छी तरह से प्याज की मसाला लगा दिए हैं। अब बीच से थोड़ा सा हटा देंगे और हटाने के बाद एक चाकू से इस तरह से बराबर में कट लगाएंगे और बराबर में कट लगाने के बाद इस तरह से एक साइड से मोड़ कर दूसरी साइड कर देंगे और दोबारा इस तरह से पलट देंगे दूसर साइड में। और इसी तरह से चारों साइड से अच्छी तरह से पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पराठा में बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आई है, बिल्कुल ये कोट हो गई है। तो चारों साइड से हल्के हल्के हाथों से इसे दबा देंगे और दबाने के बाद अब ऊपर से रख देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। और सूखा आटा डालने के बाद इसको हम हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेते हैं। आपको ज़ोर से नहीं दबाना है, बस हल्के हाथों से ये पराठा को बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी पराठा बिल्कुल भी नहीं फटी है और ना ही टूटी है, एक भी मसाला नहीं बाहर आई है। बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी पराठा बन के तैयार हो गई है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से पराठा बना के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी पराठा कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो पराठा तो हमारी बन गई है। तो चलिए एक दूसरी और भी बना लेते हैं, उसके बाद सेकेंगे। दूसरी रोटी भी हमने अच्छी तरह से बेल लिए हैं और इसे बेलने के बाद अब इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से प्याज वाली मसाला डाल देते हैं और इसको भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से पलट पलट के हम चारों साइड से कोट कर लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इसको भी हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलन थोड़ा ज़ोर से नहीं दबाना है, बस हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक तवा चढ़ा दिए हैं और तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। उसके ऊपर से अब हम पराठा रख दिए हैं और गैस का मीडियम लो करके इसको हम अच्छी तरह से तलेंगे। तो ये देखिए एक साइड से लगने के बाद पराठा को हमने अच्छी तरह से पलट दिए हैं और इसी तरह से पलटते पलटते गैस का मीडियम लो करके आराम से पराठा को हम सेकेंगे, ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बने और अंदर तक सिक जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमने पराठा को अच्छी तरह से पलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लिया है। और इसे सेकने के बाद अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। तो आप चाहे तो यहाँ तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चारों साइड से दबाते हुए इसको हम अच्छी तरह से सेक लेंगे और गैस का मीडियम लो रखेंगे, ताकि हमारा पराठा जो हो वो क्रिस्पी बने। तो आप देख सकते हैं हमारी पराठा कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। एक भी पराठा नहीं फटी है और ना ही टूटी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी पराठा बना के तैयार कर लेना है। तो उसी तरह से दोबारा भी हमने पराठा बना लिया है। बाकी सारे पराठे इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पराठे को बना के तैयार कर लिया और हमारी पराठा कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और एकदम क्रिस्पी बनी है। और हमने आज इसे सर्व किए हैं कुच्चा अचार के साथ और दही के साथ
ये कुच्चा अचार और दही के साथ खाने में मस्त लगते हैं। आप इसे इसी के साथ बना के ट्राई करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये देखिए हमारी पराठा कितनी क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार हुई है। और ये इसके अंदर का फीलिंग देखिए कितनी अच्छी है, और ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चे को भी बहुत पसंद आएंगे। तो